देखिए 2005 में वक्फ बोर्ड के पास में 50,000 एकड़ जमीन थी। 2024 में मात्र 19 साल में इतना प्रोग्रेस हो गया कि 8.5 लाख एकड़। गजब है। फिर तो हो गया खेल। और इस देश में जब कोर्ट है तो सबके लिए है। आपका अलग से कोर्ट क्यों होगा? आप अलग से कोर्ट क्यों चलाएंगे? या तो ये कोर्ट बंद कर दो या वो कोर्ट बंद कर दो, या तो सनातन का बोर्ड बना दो या फिर वक्फ बोर्ड विराम कर दो। रही बात जमीनों की, तो हम भी तो इस देश के हैं, हमारा भी तो बोर्ड बनना चाहिए। तुम्हारा मजहब है तो हमारा भी तो धर्म है। भर रहे गजब के हो आप लोग भी, और सरकार भी आपकी गजब की भी। एक तरफा ही क्यों, दो तरफा खेलें। और इस देश के लोग भी गजब के हैं, एक तरफा ही बात क्यों करें? हम भी तो इस देश के हैं। तो हिंदुओं का है क्या? मस्जिदों पे आपका अधिकार नहीं है, आपकी सत्ता का और सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन मंदिरों पे अधिकार है सरकार का। मंदिरों पर सरकारी अधिपत्य है, मस्जिदों पे अधिपत्य नहीं है। तो मस्जिदों पर भी आप अधिपत्य करिए। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा। हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, गजवाई हिंद होना चाहिए तो भगवाई हिंद होना चाहिए। गजवाई हिंद का मतलब है गाजी की तलवार पर लोगों को बलात् रूप से तलवार गले पर रख करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाना। अब उपाय क्या है? आप भैया ऐसा करते हो तो हम तो भगवाई हिंद चाहेंगे। हमारा धर्म, हमारा सनातन क्या कहता? वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, सबका स्वागत है, पूरा परिवार, संसार हमारा परिवार है, हम सब उदारवादी चरित्र के हैं। हम तो सबको स्वीकार करते हैं। हम तलवार की बात ही नहीं कर रहे, हम मारने की बात ही नहीं कर रहे, हम हिंसा की बात ही नहीं करते। आप उनके कुरान को पढ़ लो। कुरान में लिखा है कि अपने मजहब के लोगों को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं, इनके साथ रहना गुनाह है, इनसे मिलना गुनाह है। हमारा सनातन कहता है कि सब पूरा संसार ही परिवार। तो अब भगवाई हिंद होना चाहिए कि गजवाई हिंद होना चाहिए? समाज रहे तो लोहा को लोहा काटता है। जब आप नहीं मानेंगे तो फिर किया क्या जाएगा? संविधान वो मानने को तैयार कहां है? वक्फ बोर्ड क्या है? आपके संविधान को मानता है? उनकी अलग लॉ है, अलग कानून है, और उनकी जजमेंट में आपका संविधान जजमेंट नहीं देता है। फिर संविधान जब चलेगा तो सबके लिए संविधान बराबर करिए। हम लोगों के संविधान का ज्ञान, उन लोगों को महान। गजब की पागलपंती हो रहा है। लेकिन जिस कश्मीरी पंडित को विस्थापित कर दिया, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों को भी नहीं लगाने देते। इस राम के राष्ट्र में राम की यात्रा निकलती है तो एक ना एक जगह पत्थर जरूर घलते हैं। इस देश में जिसमें सबको स्वीकार किया, जिस देश ने, इस देश में यह हालत है कि सिर्फ कन्हैया लाल नाम के दर्जी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू। इसलिए इस देश में हेमराज जैसे आदर्श जैसे बच्चों को मार दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे 9वीं और 10वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू हैं। नूह और मेवात जलाया जाता है, मणिपुर जल रहा है, और किसी ने तू करके चूंचक करके नहीं बोला, ना एक भी फतवा जारी हुआ। और आप कहते हो कि संविधान से देश चलेगा। हम क्या गलत कहते हैं? हम तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश से बदतर हिंदुओं की हालत होगी अगर अभी ये जात पात से ऊपर नहीं उठे। अभी अगर करो या मरो की बारी है, संकट में भारत पर संकट भारी है, इस बात को इन्होंने नहीं समझा, तो भारत में रहने वाले हिंदू बांग्लादेश से बदतर दुर्दशा सहेंगे।